क्यों? सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले के बाद सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें रिजर्व सीट्स की तब्दीली के बाद तमाम तर सियासत की जो तवज्जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर मरकूज हो गई है और अपोजिशन की नशिस्तें ज़्यादा मिलने के बाद अब वो इस पोजीशन पे आ गई है कि वो सूबाई असम्बली का सेशन रिक्वेजिशन कर सके। पहले 27 नशिस्तें थी, अब 22 हो गई हैं। पहले रिक्वेजिशन नहीं कर सकती थी, अब रिक्वेजिशन कर सकती हैं। और उसके बाद भी सूबाई असम्बली का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसमें जो नए रिजर्व सीट्स के ऊपर मुंतखब सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनको ऑथ लेना पड़ेगा और ऑथ इस वजह से नहीं उन्हें दिया जा रहा, असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा रिक्वेजिशन के बावजूद। रिक्वेजिशन अभी नहीं कर सकते क्योंकि जब ऑथ उठाएंगे उसके बाद उनके पास 52 नशिस्तें होंगी, अब तो 27 हैं। मगर अब सूरत हाल ये है कि अगर इजलास बुलाते हैं उनकी नशिस्तें ज़्यादा हो जाएंगी। 21 जुलाई को सेनेट के इंतखाबात हैं जिसकी वजह से पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। तो पीटीआई के जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं वो साथ ही साथ इजलास नहीं बुला रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर केपीके, स्पीकर केपीके, चीफ मिनिस्टर केपीके को खत लिखा है कि इजलास बुलाएं। उन्होंने फिर भी नहीं बुलाया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट को कि वो एक पर्सन नॉमिनेट करें जो कि ऑथ ले सकें, जो कि न्यूली रिटर्न जो एमपीएस हैं उनसे, जिनकी तादाद 27 से तकरीबन वो बनती है। और अब नए फैसले के बाद मौलाना फजल रहमान की जो JUIF है उनकी 2 नशिस्तें कम हो गई हैं, PPP की 1 नशिस्त कम हो गई है और PMLN की 1 नशिस्त ज़्यादा हो गई है। मगर अब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, काफ़ी टग ऑफ वार बढ़ेगी क्योंकि 21 जुलाई को सेनेट के इलेक्शंस हैं और उससे पहले काफ़ी ले दे हो रही है। और सबसे बड़ी मसला और इस वक्त टेंशन ये है कि सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो PTI की गवर्नमेंट है वो आपस में आमने सामने हो गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया है।